चलिए दोस्तों, आपके लिए मैं लेकर आ गया हूं कैबिनेट सेक्रेटरीट फील्ड असिस्टेंट के इंटरव्यू की क्लास सेकंड। फर्स्ट क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, आज है सेकंड क्लास। और यकीन मानिए मेरा, आज की एक क्लास कोई भी स्किप अगर करेगा ना तो उसको बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। क्योंकि इसके अंदर आपको मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूं जो कि बेसिक आपका बेस है। यहाँ पर नहीं कि आप इंटरव्यू देने जब जाएंगे कैसे जाना है, क्या आपको पहनना है, कैसे बात करनी है, कैसे बैठना है, कोई जवाब नहीं आए तो कैसे उसका रिप्लाई करना है, सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। और आपके इंटरव्यू की, जैसा कि मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था कि आपको 45 रुपए देकर आप पीडीएफ खरीद सकते हैं, सो अब आपके लिए ये सारी क्लासेस फ्री रहने वाली हैं। आप सबको पूरी तैयारी मैं यूट्यूब के ऊपर ही वीडियोस डाल के करवा दूंगा, आपको अभी पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। सो चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला जो सवाल है वो है व्हाट टू वेयर इन एन इंटरव्यू, कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको इंटरव्यू में क्या पहनना है। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। घर से आप निकलोगे तो सबसे पहले तो आपको कपड़े पहन के निकलने पड़ेंगे। सो पहला सवाल यही कि आपको क्या पहनना है। It is essential to dress professionally for an interview. Opt for attire that is conservative and appropriate for the company culture. कह रहे हैं कि आपको ऐसी ड्रेस पहननी है जिसमें आप प्रोफेशनल लगो, ठीक है। इसके अलावा ऐसी ड्रेस पहननी है आपको जो उस कंपनी के जहां पर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उसको वहां पर उसके लिए अप्रोप्रिएट हो। फॉर मोस्ट ऑफ इंटरव्यूज ए वेल फिटेड सूट एंड ड्रेस विद न्यूट्रल कलर इज ए सेफ चॉइस। मोस्टली क्या होते हैं, इंटरव्यू में आप जाते हैं तो एक वेल फिटेड आपने कोई ड्रेस डाल ली है या फिर आपने कोई सूट डाल लिया है, वो यहाँ पर बेस्ट रहता है। अगर आप वो डाल लेते हैं तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। अवॉइड लाउड पैटर्न और ओवरली कैजुअल क्लॉथ्स, कि आपको बहुत ज़्यादा लाउड पैटर्न के जिसके अंदर बहुत तड़क भड़क कलर के हो, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्रिंटेड हो, या फिर आपने बहुत कैजुअल आपने लोअर और टी शर्ट में चले गए, इस तरह की चीज़ों से आपको यहाँ पर बचना है, ठीक है। तो इट इज़ ऑलवेज ए गुड आइडिया टू रिसर्च द कंपनी ड्रेस कोड beforehand to ensure you are aligning with their expectations। कि आप एक बार रिसर्च कर ले, अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हैं कि भाई आपको वहाँ का ड्रेस कोड किस तरह का रहेगा, लेकिन आप जीडी के फील्ड असिस्टेंट के लिए जा रहे हैं तो आपको कोई ड्रेस कोड नहीं है। आपको सिंपली अपना, जहाँ पर ये जो सिंपली आपको बता रहा है कि वेल फिटेड सूट और ड्रेस विद न्यूट्रल कलर्स आप डाल लेना, ठीक है। सिंपल आपको अपनी वाइट शर्ट हो गई, ग्रे या ब्लैक पैंट हो गई है, टाई आपका हो गया है, ये सफिशियंट है। और गर्ल्स के लिए भी यही है, अगर वो पैंट शर्ट डालती है तो वाइट आपकी शर्ट हो गई, ब्लैक पैंट होगी, ग्रेप कलर की पैंट होगी, टाई हो गया। अगर वो ड्रेस डालना चाहती हैं तो अपने न्यूट्रल जो कलर होते हैं, लाइट कलर मतलब, ठीक है, लाइट कलर की ड्रेस वो कोई भी डाल सकती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हाउ टू एंटर इन एन इंटरव्यू रूम, कि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आपको इंटरव्यू रूम के अंदर कैसे एंटर करना है। व्हेन एंटरिंग एन इंटरव्यू रूम अप्रोच द डोर कामली एंड कॉन्फिडेंटली। कहते हैं जब भी आप जा रहे हो दरवाजे को यूं नहीं लात मार के खोल रहे हो, धमकी आवाज के साथ खुल रहा है, आराम से शांति के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ आपको उसको ओपन करना है। नॉक जेंटली इफ द डोर इज क्लोज, अगर डोर बंद है तो आपको उसको नॉक करना पड़ेगा। एंड वेट फॉर ए रेस्पॉन्स बिफोर एंटरिंग, और अंदर जाने से पहले आपको रेस्पॉन्स, कम इन या आपको आ जाइए इस तरह से अगर बोला जाता है उसके बाद ही आपको एंट्री लेनी है। वंस इनसाइड, जब एक बार आप अंदर चाहते हैं, ग्रीट द इंटरव्यूअर विद ए स्माइल एंड मेंटेन गुड पोस्चर। जैसे ही आप डोर से एंट्री लेंगे आपको क्या करना है, एक स्माइल रखनी है फेस के ऊपर और अपना जो पोस्चर है वो अच्छा रखना है, गुड पोस्चर रखना है। ऑफर ए फर्म हैंडशेक इफ एप्रोप्रिएट, अगर एप्रोप्रिएट है तो आप हाथ मिला सकते हैं, लेकिन यहां पर अब आपको क्या करना है, हाथ नहीं मिलाना है, ठीक है। यहां पर हाथ नहीं मिलाना है क्योंकि आप जीडी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। सो गवर्नमेंट के आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो आप हैंडशेक नहीं करेंगे, आप सिंपली उनको गुड मॉर्निंग बोलेंगे वहां पर, ठीक है। चलिए, एंड वेट टू बी इनवाइटेड टू टेक ए सीट, और उसके बाद सबसे बड़ी बात यहां पर देखिए, वेट टू बी इनवाइटेड टू टेक ए सीट, बैठने के लिए जब तक ना बोला जाए कुर्सी को आप खींचेंगे नहीं, ठीक है। वहां खड़े रहेंगे जब तक आपको इनवाइट दिया, कहा जाए कि चलिए आइए बैठिए, तो बिल्कुल आराम से चेयर को पीछे खींचेंगे, उस पर बैठेंगे और उसको आगे करेंगे बिना किसी शोर शराबे के, ठीक है। इफ द इंटरव्यूअर इनिशिएट्स कन्वर्सेशन, इंगेज पोलाइटली एंड फॉलो देयर लीड, अगर जो इंटरव्यू लेने वाला है अगर वो आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है तो आपको पोलाइटली उसके साथ आगे बढ़ना, और जैसा जैसा वो पूछता जाए वो चीजें आपको यहां पर करते जाना है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, हाउ टू सिट इन एन इंटरव्यू। अब आपने देखो पहला मैंने क्या बताया आपको, पहला बताया आपको जो है
क्या पहन के जाना है, दूसरा एंटर कैसे करना है। अब भैया एंटर तो कर लिया, अब चेयर के ऊपर बैठना भी तो एक सेंस है ना, बैठना कैसे है। देखो, सीटिंग इन एन इंटरव्यू में सीम सिंपल, इंटरव्यू के अंदर आपको बैठना सिंपल लग सकता है कि भाई जाना है और वहां पर बैठना है, लेकिन बट इट कैन कन्वे प्रोफेशनलिज्म एंड कॉन्फिडेंस, हैंस हियर आर सम टिप्स। लेकिन अगर आप इसको अच्छे से करते हो तो ये आपको कितना प्रोफेशनल हो और कितने कॉन्फिडेंट आप हो उसको भी यहां पर कन्वे करता है। तो उसके कुछ टिप्स हैं। पोस्चर, सबसे पहले तो भैया आपका पोस्चर होना चाहिए। पोस्चर का मतलब आप जो बैठ रहे हैं वो कैसे बैठ रहे हैं। सिट अप स्ट्रेट, आपको सीधा बैठना है बट नॉट टू रिजिडली, मतलब लेकिन बहुत ज्यादा तनकर आपको नहीं बैठना है, ठीक है। चलिए, मतलब कि सीधा का मतलब जैसे अभी मैं बैठा हूं नॉर्मली है, एक होता है इस तरह से तन के बैठना, तन के नहीं बैठना है लेकिन सीधा बैठना है। लीन स्लाइटली फॉरवर्ड टू शो एंगेजमेंट। अब आप सीधे तो बैठे हो, लेकिन सीधे का मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल सीधा बिल्कुल आप बैठे रहो, थोड़ा सा आपको आगे भी झुकना है। सीधे बैठते हुए थोड़ा सा आगे झुकना है ताकि उनको लगे कि आप उनसे बात करने के लिए रेडी हो, इंगेजमेंट यहां पर शो हो रही है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आई कॉन्टैक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप कभी भी किसी इंटरव्यू में जाइए या अपनी डेली रूटीन की लाइफ में किसी से बात कीजिए, अगर आप आई कॉन्टैक्ट किसी से करते हैं इट मीन्स आप कॉन्फिडेंट हैं यहां पर, ठीक है। चलिए, आई कॉन्टैक्ट का मेंटेन आई कॉन्टैक्ट टू विद द इंटरव्यूअर्स टू शो अटेंटिवनेस एंड कॉन्फिडेंस। जितने भी लोग आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं उन सबसे आपको आई कॉन्टैक्ट करना है। अब आई कांटेक्ट कैसे करना है, कभी आपने अगर 3 लोग हैं 2 लोग हैं तो कभी इधर देख रहे हो, कभी उसकी तरफ देख रहे हो, कभी थर्ड पर्सन की तरफ देख रहे हो, मतलब सभी से आपको अपना आई कांटेक्ट करना है ताकि उनको लगे कि आप अटेंटिव हो और साथ में कॉन्फिडेंट भी हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका हैंड्स। रेस्ट योर हैंड्स कंफर्टेबली ऑन योर लैप और दैट टेबल। अब आपको क्या करना है, आपके जो हाथ है नेक्स्ट, या तो उनको टेबल के ऊपर रखना है, इस तरह से आप करके टेबल के ऊपर रखेंगे, या फिर जो आपकी लैप है यानी कि आपके जो दोनों लेग्स होंगे उनके ऊपर इस तरीके से आप अपने हाथों को रख लेंगे, ठीक है। दूसरा, अवॉइड फिजिटिंग और प्लेइंग विद ऑब्जेक्ट्स। अपने हाथों को इधर उधर घुमाने की बजाय बार बार यूं कर रहे हो, बार बार हाथों को यूं छेड़ रहे हो, ऐसे कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना है। और पेन हो गया या कोई और चीज होगी उसके साथ खेलना भी नहीं है। सिंसियरली आपको क्या करना है, कंफर्टेबली अपने हाथों को रख लेना है, ठीक है, या तो टेबल पे या फिर अपनी गोद के अंदर। नेक्स्ट है मिररिंग। ये है सर्टली मिरर द इंटरव्यूअर्स बॉडी लैंग्वेज टू एस्टेब्लिश रैपो, ठीक है। अब यहां पर क्या कह रहा है कि आपको जो इंटरव्यू लेने वाला है ना उसकी मिरर कर लेनी, मतलब उसकी कॉपी करनी है आपको। इंटरव्यू की बॉडी लैंग्वेज कैसी है, वो सीरियस है, वो मजाकिया मूड में है, वो आपसे किस तरह से आपसे बात कर रहा है, उसी बॉडी लैंग्वेज को आपको मिरर कॉपी करना है। अगर वो मजाकिया मूड में है तो आपको सीरियस नहीं रहना है, अगर वो सीरियस है तो आपको मजाकिया मूड में नहीं रहना है। एंड एस्टेब्लिश रैपो। देख, रापो, अब रापो का मतलब होता है यहां पर, इसको बोलेंगे रा प्लस पो, रापो, ठीक है। इसका मतलब होता है एक हास्यप्रद जो इन्वायरमेंट है वो यहाँ पर क्रिएट करना। बहुत सारे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, सीरियस होकर ऐसे बैठ जाएंगे जैसे कि भाई बहुत ज़्यादा दुखी हैं या पता नहीं क्या दुख है। तो ऐसा नहीं होना है, स्माइल फेस पे रखनी है, थोड़ा सा हंसते हुए रहना है, बीच बीच में स्माइलिंग के साथ। अगर इंटरव्यू आपसे जो ले रहे हैं वो अगर हल्का सा कुछ मजाक कर रहे हैं तो आपको भी उसी में उसको रिस्पोंड करना है। सो इस तरह का जो है वो रैपो जो है वो इस तरह का आपको जो माहौल है वो यहाँ पर क्रिएट करना है, ठीक है। स्पेस, रिस्पेक्ट पर्सनल स्पेस बट डोंट सिट टू फॉर बैक एज इट मे सीम डिसंगेज्ड। कह रहा है कि पर्सनल स्पेस की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन जब भी आप बैठें चेयर के ऊपर तो आपको बहुत ज़्यादा, कई लोग क्या करते हैं, चेयर कंफर्टेबल मिल जाती है, बिल्कुल पीछे होके बैठ जाते हैं जैसे कि भाई लेट रहे हैं या मूवी देखने आए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बैठो, कमर दर्द कर रही है तो हल्का सा आप पीछे रेस्ट ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको अपने आप को कंफर्टेबल ऐसा दिखाना है कि आप इंगेज्ड हैं, आपको डिसंगेज्ड नहीं दिखाना है। और उनको ये लगना चाहिए कि आप इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप यहाँ पर कुर्सी पर आराम करने के लिए आए हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका नोडिंग। नोडिंग का मतलब होता है आपका गर्दन को हिलाना, इस तरह से, ठीक है। अब नोडिंग का मतलब होता है गर्दन का हिलाना। तो ओकेजनली नोड योर हेड टू शो अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट विद व्हाट द इंटरव्यूअर्स इज सेइंग। अब आपको करना क्या है, बार बार, अब ऐसा नहीं है कि अगर नोडिंग का बोल दिया तो हर सवाल के ऊपर आप अपनी गर्दन घुमाने लग गए, ठीक है। कभी कभी, ओकेजनली का मतलब बीच बीच में अगर आपसे कोई सवाल पूछ रहा है तो आप अपनी गर्दन को थोड़ा सा इस तरीके से या इस तरीके से आप कर सकते हैं जिससे कि ये लगे कि हाँ ये हमारी बातों को समझ रहा है और अटेंटिव मतलब कि एक्टिवली उस चीज़ों को समझ रहा है, ठीक है। चलिए, लास्ट है आपका लिसन, मतलब फोकस ऑन एक्टिव लिसनिंग, अवॉइड इंटरप्टिंग एंड वेट फॉर योर टर्न टू स्पीक। अब बहुत सारे लोग होते हैं
जिनको जैसे ही बोलना स्टार्ट, जैसे अब मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ और मैंने जैसे ही बोला टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अब आगे उसकी बात नहीं सुनी आपने, क्यों? आप तैयारी इतनी करके गए हो, आपको लगता है कि मैं पता नहीं भूल जाऊंगा क्या होगा, तुरंत बोल दो, और वहीं पर आपने उसको बीच में काटा, बोलना स्टार्ट कर देते हो, और ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर क्या करता है, नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या करना है, उसको बोलने देना है, पहले उसकी बात को खत्म होने देना है, बीच में काटना नहीं है, और उसके बाद 2 से 3 सेकंड्स का पोज लेना है या फिर वेट आपको करना है। जैसे कि आपसे बोला गया टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो कुछ लोग क्या करेंगे, जैसे ही बोला माई नेम इज अनुज, आई एम फ्रॉम दिस 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 दिस। ठीक है, अब एक जो अच्छे से अगर आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ, उसके बाद रुकना है, आपको पोज लेना है 2-3 सेकंड का, ओके, माई नेम इज अनुज, आई एम फ्रॉम हरियाणा, और फिर अपना जो है सिस्टम, वो आपको आगे इंटरव्यू का प्रोसेस स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हाउ टू स्टार्ट एन इंटरव्यू। अब देखिए आपको मैंने कितनी चीज़ें बता दी हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको यहाँ पर बताया आपको ड्रेस क्या पहननी है, ठीक है, दूसरा आपको एंट्री कैसे लेनी है, तीसरा आपको मैंने बताया बैठना कैसे है, तीनों चीज़ें हैं, घर से निकलोगे ड्रेस पहन के, फिर एंट्री लोगे, फिर बैठना है, और अब फोर्थ वन आपका क्या है, हाउ टू स्टार्ट एन इंटरव्यू, इंटरव्यू को स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग एन इंटरव्यू रिक्वायर्स सेटिंग ए पॉजिटिव टोन एंड establishing rapport, begin with greeting the interview warmly and introducing yourself। देखिए कह रहा है स्टार्टिंग एक इंटरव्यू को है ना, आपको क्या है, सबसे पहले तो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट को सेट करना है। ठीक है, अब पॉजिटिव इन्वायरमेंट का मतलब है वहाँ जाते के साथ ही अपनी पॉजिटिव, अपने एटीट्यूड से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से पॉजिटिव माहौल क्रिएट करो। उसके बाद एस्टेब्लिशिंग जो है रापो जो है, मतलब कि एक माहौल जो है वो एक पॉजिटिव माहौल होना चाहिए, सीरियस माहौल नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको ग्रीटिंग करना है। ठीक है, ग्रीटिंग्स आप कर रहे हो, ठीक है, इंटरव्यूअर जो है आपका, उसके साथ आप यहाँ पर ग्रीटिंग्स कीजिएगा, वार्मली उसको आप गुड मॉर्निंग बोलिएगा, उनसे जो भी नमस्ते करनी है आप वो यहाँ पर कीजिएगा, और उसके बाद अगर वो आपसे पूछते हैं तो आपको उनको अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पर देना है। ठीक है, और बाकी ये जो चीज़ें जो इसमें लिखी हुई हैं, ये जो इंटरव्यू आपके लेने वाले हैं ये उनके लिए है, ये आपके लिए यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, ये उनके लिए है कि आप एक कंफर्टेबल का माहौल बनाओ, जो इंटरव्यू आपका देने के लिए आ रहे हैं उनको आप कंफर्टेबल करो, ये उनके लिए है। बट हमें यहाँ पर क्या करना है, इन चीज़ों को छोड़ के इससे ऊपर की चीज़ें को आपको ध्यान रखना है कि एक पॉजिटिव माहौल आपको बनाना है। आप जब भी जाते हैं, जैसा मैंने बताया, एंट्री कैसे लेनी है, बैठने कैसी है, उनके साथ ग्रीटिंग्स करनी है, पॉजिटिव एक एटमॉस्फेयर आपको यहाँ पर क्रिएट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हाउ टू प्रेजेंट डॉक्यूमेंट्स इन एन इंटरव्यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या करना होगा। 5th में आप बैठ गए हो, आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो गया, ग्रीटिंग्स कर लिए हैं, तो सबसे पहले वो आपसे क्या बोलेंगे कि लाओ अपने डॉक्यूमेंट्स दो। तो डॉक्यूमेंट्स कैसे देने हैं, ये भी एक कला है। देखिए प्रेजेंटिंग योर डॉक्यूमेंट्स इन एन इंटरव्यू इज क्रूशियल फॉर मेकिंग ए पॉजिटिव इंप्रेशन, कि अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करना भी एक आपकी पॉजिटिव इंप्रेशन है। यहाँ पर क्या है, इंटरव्यू क्रूशियल है, ज़रूरी है एक पॉजिटिव इंप्रेशन अगर उनके ऊपर डालना है उसके लिए। अब उसके लिए भी कुछ टिप्स हैं, क्या है, ऑर्गेनाइज, एंश्योर योर डॉक्यूमेंट्स आर नीटली ऑर्गेनाइज इन ए फोल्डर और पोर्टफोलियो। सबसे पहले तो कोई लोग थैली में डाल के ले जाएंगे, कोई किसी में ले जाएंगे, तो सबसे पहले फोल्डर में या फिर एक पोर्टफोलियो होती है जिस फाइल के अंदर आप खोलते हो, ट्रांसपेरेंसी एक आपको एक वो मिलता है, कवर मिलता है जिसके अंदर आप डाल लेते हो अपनी, उसके अंदर आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो ऑर्गेनाइज होने चाहिए। नेक्स्ट है रेलिवेंस का मतलब है, अब बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, बेफालतू के डॉक्यूमेंट्स उठा के ले जाते हैं। मान लो आपसे मांगी गई है 10th 12th ग्रेजुएशन, SC/ST सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट, आप क्या लेके जा रहे हो, NCC सर्टिफिकेट, 8वीं की सर्टिफिकेट लेके जा रहे हो, इसके अलावा आपने कहीं खेल में अच्छा प्रदर्शन किया उसकी लेके जा रहे हो। सो रेलिवेंस मतलब कि आपको वही चीज़ लेकर जानी है जो इस आपके इंटरव्यू से रिलेटेड हो। ठीक है, फालतू की चीज़ें नहीं ले जानी है। नेक्स्ट है ऑर्डर। अब ऑर्डर क्या है कि आपको अरेंज योर डॉक्यूमेंट्स इन द ऑर्डर यू एक्सपेक्ट टू डिस्कस देम। अब आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको उन्हीं ऑर्डर में लगाना है जिनसे आप डिस्कस करेंगे कि सर हेयर इज़ माई 10th सर्टिफिकेट, तो मतलब सबसे पहले 10th की लगेगी। हेयर इज़ माई 12th सर्टिफिकेट, फिर 12th की लगाओ। हेयर इज़ माई ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट,
ग्रेजुएशन की लगाओ, हेयर इज माई SC ST सर्टिफिकेट्स तो आप वो लगाओ, हेयर इज माई OBC सर्टिफिकेट तो आप OBC। तो उनको उसी ऑर्डर में लगाना है जिस ऑर्डर में आप उनको दिखाना चाहते हो कि ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। चलिए, उसके बाद है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंट योर डॉक्यूमेंट्स कॉन्फिडेंटली बट रिस्पेक्टफुली। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, कॉन्फिडेंस तो होता है लेकिन सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स उठाए और उनकी टेबल के ऊपर डाल दिए, ऐसा नहीं करना है। रिस्पेक्ट भी बना के रखनी है, सर हेयर इज माई 10th सर्टिफिकेट, और उनको कॉन्फिडेंस के साथ उनके सामने प्रेजेंट करो, ठीक है। लेकिन जो उनकी इज्जत है वो यहाँ पर क्या होनी चाहिए, वहाँ पर वो उनकी बनी रहनी चाहिए। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो है पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स उठा के डाल दिए, मैं 10वीं की इंटरव्यू लेने वाला है 10वीं की छाट रहा है और वो ही 12वीं की छाट रहा है, ऐसे नहीं। उनको अगर जो जो मांगे वो उनको इज्जत के साथ देते रहो, ठीक है। चलिए, क्लीन कॉपीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। जो आपकी फोटोकॉपी या फिर जो आपकी जीरोक्स होगी ना, वो क्लियर क्लीन होनी चाहिए। अब कई बार क्या करते हैं, 2 रुपए की फोटोकॉपी के चक्कर में वो ब्लैक कर देता है, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा लाइट कर देता है, जिससे कि ना तो सामने वाले को पढ़ने में कुछ आता है ना ही काले में कुछ दिखता है। इसीलिए उसको बोलो भैया 2 के तू रुपए ले ले 4, लेकिन फोटोकॉपी मेरी जीरोक्स जो है बहुत साफ होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, हर एक चीज़ मेरी समझ में आनी चाहिए। अब कैसे करेगा, स्कैन कर इसको PDF बना, कैसे निकालो तेरी सिरदर्दी है, मुझे मेरी साफ नीट एंड क्लीन फोटोकॉपी चाहिए, ठीक है। सो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब उसके ऊपर कोई स्टेन्स नहीं होने चाहिए, दाग नहीं होने चाहिए, ठीक है। स्मॉल डिटेल्स जो है वो भी आपकी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, मतलब दिखनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद डिजिटल कॉपीज, जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ़ोन के अंदर PDF या डिजिटल कॉपी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास डिजिटल कॉपी है और इन केस आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता है और अगर इंटरव्यू लेने वाले आपसे बोलते हैं, इंटरव्यूअर आपसे बोलता है कि भाई लाओ एक बार डिजिटल कॉपी है तो दिखाओ, तो आप उनको अपने मोबाइल या लैपटॉप में दिखा सकते हैं। सो उन सबको भी आपको एक PDF बनाकर अपने मोबाइल के अंदर जरूर रख लेनी है डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। चलिए, प्रिपेयर टू डिस्कस। अब क्या है, बी रेडी टू डिस्कस द कंटेंट ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स इफ द इंटरव्यूअर आस्क क्वेश्चंस। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में से इंटरव्यूअर जो है वो आपसे सवाल पूछता है तो आपको उसके लिए रेडी रहना चाहिए। इसके लिए आपको पता होना चाहिए आपके कॉलेज का कहाँ से जो है एफिलेटेड है, इसके अलावा आप कॉलेज में आपकी क्या क्या कोर्सेज हैं, इसके अलावा आपकी क्या आपकी ग्रेड है, हर चीज़ आपके डॉक्यूमेंट जो आप लेके जा रहे हो, आपकी SC ST सर्टिफिकेट के ऊपर किसके सिग्नेचर हैं, किसने आपके टेस्ट किए, हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो आपसे इससे रिलेटेड सवाल पूछता है तो आपको रेडी रहना पड़ेगा उसके जवाब देने के लिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है भैया हमारा अगला क्वेश्चन, व्हेन आस्क्ड टू टेल देयर नेम इन एन इंटरव्यू व्हाट मिस्टेक कैंडिडेट्स मेक। अब देखिए क्या होता है कि कैंडिडेट्स को कहा जाता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ या टेल मी योर नेम, अपना नाम मुझे बताइए। सो उसके अंदर जो कैंडिडेट्स हैं वो क्या मिस्टेक करते हैं उनके बारे में अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। क्योंकि क्या होगा कि जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपका नाम ही सबसे पहले पूछा जाता है। तो देखिए, ओवर एक्सप्लेनिंग क्या हो गए कि आपसे पूछे नाम, दैट इंस्टेड ऑफ सिंपली सेटिंग देयर नेम कैंडिडेट्स माइट प्रोवाइड अननेसेसरी डिटेल्स, लेंथी बैक स्टोरी। अब वो क्या करते हैं, अपने नाम के साथ, सिर्फ नाम पूछे, अपने नाम के साथ बहुत बड़ी बड़ी कहानियां सुनाने लग जाते हैं। वो आपको नहीं करना है, ओवर एक्सप्लेनिंग से आपको बचना है, ठीक है। बीइंग टू कैजुअल, कई लोग होते हैं नाम पूछे जी आपका नाम क्या है, टेल मी योर नेम, तो आप क्या कहोगे, अनुज, बस बात खत्म। इतना भी आपको कैजुअल नहीं होना है। सम कैंडिडेट्स माइट रिस्पॉन्ड विद जस्ट देयर फर्स्ट नेम और ए निकनेम विदाउट कंसिडरिंग द प्रोफेशनल कंटेस्ट ऑफ द इंटरव्यू, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ लोग क्या होते हैं, सिर्फ अपना फर्स्ट नेम, मेरे से नाम पूछा व्हाट्स योर नेम, अनुज, बस खत्म। उसके बाद कुछ नहीं लेना कुछ नहीं देना, बस नाम फर्स्ट नेम बोला, खत्म, विदाउट कंसिडरिंग देयर प्रोफेशनल कंटेक्स्ट जो होता है उसको देखे बिना कि इसका आप कहाँ पर इंटरव्यू देने आ रहे हैं, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। इन सब को सोचे बिना क्या करते हैं, सिंपल से अपना नाम बोल देते हैं, ये भी गलत है, ठीक है, ठीक है। अनक्लियर प्रोनाउंसिएशन, अब यहाँ पर क्या है, अनक्लियर प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, आपका नाम है मान लो राजेंद्र सिंह दुलोट, मान लो एग्जाम्पल, ठीक है, या फिर मुथैया मुरलीधरन, एग्जाम्पल मुथैया मुरलीधरन। आपसे पूछा आपका नाम क्या, आपने बोला मुथैया मुरलीधरन। अब भाई आपने तो बोल दिया लेकिन वो आप अगले को समझ में नहीं आया, आपने क्या बोला वो आपको खुद को समझ में नहीं आया, तो क्लियर उसका उच्चारण होना चाहिए मुथैया मुरलीधरन, कि अगले के कान में भी चला जाए और आपको भी अच्छे से उसको समझ में भी आ जाए, ठीक है। सो ये चीज़ यही है। और अपने नाम को, ठीक है, ये क्या है, हेजिटेट कभी ना करें,
मतलब संकोच ना करें अपने नाम को बताने में कि आपका नाम कैसा है, बड़ा है, वो क्या सोचेगा, बिल्कुल क्लियर अपना नाम आप वहाँ पर बताना है, ठीक है। चलिए, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कई लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, सो वहाँ पर क्या करते हैं वो जो है बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, आपका नाम क्या है, अनुज कुमार, अनुज कुमार, बहुत जल्दी, या फिर वो हकलाएंगे थोड़ा सा, मेरा नाम अनुज कुमार, ठीक है। ये गलतियां आपको नहीं करनी है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है कि भैया मेरा नाम है, आपसे व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज अनुज कुमार, ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ और धीरे धीरे आराम से, ज़्यादा धीरे भी नहीं ज़्यादा तेज भी नहीं, माय नेम इज अनुज कुमार, ठीक है। चलिए, फॉरगेटिंग टू स्टेट देयर फुल नेम, आप बहुत बार नाम पूछते हैं ना तो अपना फुल नेम बताना भूल जाते हैं। मान लो मेरे मार्कशीट में नाम है अनुज कुमार, ठीक है ना, अनुज कुमार, अब मेरे से नाम पूछा, मैंने बता दिया या तो अनुज, ठीक है, अब यहां पर अनुज तो बता दिया, लेकिन क्या कहते हैं अपना फर्स्ट नेम विदाउट इंक्लूडिंग लास्ट नेम बताना भूल जाते हैं, इसलिए जब भी बताएं फुल नेम आपको बताना है, माय नेम इज अनुज कुमार, ठीक है। चलिए, ठीक है, इसके बाद इग्नोरिंग कल्चरल कंटेक्स्ट। कल्चरल कंटेक्स्ट क्या होता है कि कुछ कल्चर ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे आपके नाम होती है, कुछ ऐसा आपकी जनजाति होती है जिनके अंदर कुछ टाइटल्स मिलते हैं, ठीक है, टाइटल्स आपको मिलते हैं, जैसे कि राणा मिल गया, ठीक है, या जो भी आपको मैंने एग्जांपल दिया, कोई अगर टाइटल है आपको यहाँ पर, टाइटल अगर आपको दिया जा रहा है, या फिर हॉनरिफाइज आपको कोई ऐसा सम्मानीय सूचक आपको है, मान लो आपने पीएचडी कर रखी है तो आप बोलेंगे डॉक्टर अनुज कुमार, ठीक है। सो अपने नाम के आगे अगर आपका कोई टाइटल है, कोई आपको ऑनर, कोई सम्मान मिला हुआ है तो वो भी आप लगा सकते हैं, उसको भी आप यहाँ पर लगाना ना भूलें, ठीक है, वो भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। नॉट वेरीफाइंग अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कैंडिडेट माइट एज्यूम दैट द इंटरव्यूअर हर्ड एंड अंडरस्टूड देयर नेम विदाउट कंफर्मिंग इट, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि भाई जो इंटरव्यू लेने वाले हैं, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं कि आपको लगता है कि उन्होंने मेरा नाम जो है ना, वो क्या करते हैं कि इंटरव्यूअर जो है ना वो सुनेगा या अंडरस्टैंड उनके नाम को विदा कंफर्म किए ही यहाँ पर उसने जो आप बोलोगे वो सुन लेगा या उसको अंडरस्टैंड समझ लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है, अगर उसको नहीं कोई चीज़ क्लियर हो रही है, तो आप उससे पूछ भी सकते हैं कि क्या आपको समझ में आया, नहीं आया, तो आप अपने नाम को दोबारा उसको बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद भाई एक कॉमन मिस्टेक करती है माई सेल्फ, ठीक है, माई सेल्फ, आप अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं, माई सेल्फ अनुज कुमार, माई सेल्फ दिस, तो आपको नाम के आगे माई सेल्फ नहीं लगाना है, आपको सिंपली कहना है माई नेम इज, क्या बोलना है, माई नेम इज, ठीक है, माई सेल्फ आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे, सेवंथ, व्हाट टू डू इफ ए कैंडिडेट अपीयर नर्वस और स्टार्ट स्वेटिंग ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, ठीक है, अगर आपको क्या करना चाहिए, अगर कोई कैंडिडेट है वो अगर नर्वस हो रहा है इंटरव्यू के दौरान या उसके पसीने छूट रहे हैं तो क्या करें, ठीक है। इट इज़ एसेंशियल टू हैंडल द सिचुएशन विद प्रोफेशनलिज्म, हेयर आर सम स्टेप्स यू कैन टेक। सो इस कंडीशन के अंदर आपको प्रोफेशनल तरीके से अपनी कंडीशन को हैंडल करना है, घबराना नहीं है। कैसे, स्टे काम योरसेल्फ, अपने आप को बिल्कुल शांत रखने की कोशिश कीजिए। टेक ए ब्रेक इफ नेसेसरी, अगर जरूरी है तो आप बोल सकते हो सर कैन आई टेक 2 मिनट्स ब्रेक, तो वो आपको ब्रेक दे देंगे। यूज रिलैक्सेशन टेक्निक्स लाइक डीप ब्रेथ, सांसें लेना, ठीक है, अपने किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करना, या फिर अपने आप को जो भी आपकी टेक्निक्स है जो आपको रिलैक्स करती है उनको यूज यहाँ पर करना, ठीक है। सो आप उससे रिलैक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है हाउ टू आंसर द क्वेश्चन टेल मी अबाउट योर सेल्फ इन एन इंटरव्यू। आपसे सवाल जरूर पूछा जाएगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में आप मुझे बताइए। सो उस केस के अंदर आपको कैसे जवाब देना है। स्टार्ट विद ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करना है। बिगिन बाय स्टेटिंग योर नेम, ठीक है, अपना सबसे पहले नाम बताना है, सिटी बताना है, एंड करंट पास्ट जॉब टाइटल रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपको बताना है। सबसे पहले अपना नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, इससे पहले आप क्या जॉब कर रहे थे, आई एम वर्किंग एज ए कांस्टेबल इन एसएससी जीडी, ठीक है, या सीआरपीएफ, जो भी आप बताओगे वो चीज़ें बतानी है। हाईलाइट योर बैकग्राउंड्स, आपको अपने कुछ बैकग्राउंड्स बताने हैं, जैसे कि कौन से प्रोफेशनल बैकग्राउंड्स, कि मैं वहाँ जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद मेरे को ये एक्सपीरियंस है, मेरे अंदर ये स्किल्स हैं, इसके बारे में आपको बतानी है अपना। इसके बाद कंक्लूड ए पॉजिटिव नोट, लास्ट में ये जब आप अपने बैकग्राउंड्स बता दोगे, अपना नाम सिटी बता दोगे, तो आपको इन चीज़ों को रैप अप करनी है, मतलब कि उन सारी चीज़ों को जब ख़त्म करोगे तो अपनी स्टेटमेंट को इस तरह से पॉजिटिव वे में ख़त्म करनी है कि उसका एक पॉजिटिव आपका इम्पैक्ट पड़े किसके ऊपर, इंटरव्यू लेने वाले के ऊपर, कि आप इस रोल के लिए, इस
जॉब के रोल के लिए बिल्कुल क्या है, परफेक्ट आप यहाँ पर है, ठीक है। सो सारी चीज़ों को कंक्लूड करके तो अपने आप के बारे में बताना है, जिससे कि लगे कि आप यहाँ पर बहुत एक्टिव हैं, आप इस पोस्ट के लिए बिल्कुल सूटेबल हैं, ठीक है। चलिए, ये 3 चीज़ें अगर जब भी पूछेगा तो इन 3 पॉइंट्स के अंदर आपको अपने जवाब देने हैं। नेक्स्ट है, व्हाट टू डू इफ़ यू डोंट नो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड टू यू इन द इंटरव्यू। अब आपसे कोई सवाल भी पूछा गया लेकिन आपको उसका जवाब नहीं आता, तो आप उसका जवाब कैसे देंगे भाई, उसके जो स्टेप्स है वो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इफ़ यू आर स्टम्प्ड बाय ए क्वेश्चन इन एन इंटरव्यू, हियर इज हाउ टू हैंडल इट। कह रहा है अगर आप किसी क्वेश्चन के अंदर फंस जाते हैं तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। स्टे काम, सबसे पहले तो शांत रहना है, ठीक है। डोंट पैनिक, घबराना नहीं है कि मुझे इसका जवाब नहीं आता। टेक ए मोमेंट, एक कुछ टाइम रुकना है, ब्रेक लेनी है और उस चीज़ को कलेक्ट करना है, मेमोरी में याद करना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्लैरिफाई, ठीक है। अगर आपको इस चीज़ के बारे में अनश्योर हो, आपको नहीं पता कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, तो आप आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, मतलब कि आपसे कोई सवाल पूछा और आपको क्लियर नहीं है तो आप उससे उस चीज़ को दोबारा पूछ सकते हैं कि इसका क्लैरिफिकेशन क्या होगा, ठीक है, कि आप उसको समझे नहीं हो, आप अपने क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कीजिएगा, ठीक है। एडमिट इफ अनश्योर, आपको एडमिट करना है, बहस नहीं करनी या फिर झूठ नहीं बोलना, एडमिट करना है कि आप श्योर नहीं हो। इफ़ यू आर जेन्युइनली डोंट नो द आंसर, इट्स ओके टू एडमिट इट। आपको अगर नहीं आता तो नहीं आता भाई, हर चीज़ का जवाब आपको थोड़ी ना आ सकता है, आपको जितना आता है उतना ठीक है। सो यहाँ पर आपको एडमिट करना है। ऑनेस्टली इज वैल्यूड इन इंटरव्यू, जो ईमानदारी है उसकी वैल्यू इंटरव्यू में की जाती है कि आई एम सॉरी, मुझे इसका आंसर नहीं आता, मुझे माफ़ कीजिएगा, इसका जवाब मुझे नहीं पता है, ये वाला आपको आंसर देना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद ब्रिज। अब ब्रिज क्या है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता लेकिन उससे रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें पता है तो आप एक ब्रिज बना सकते हैं कि उस एक्सपीरियंस और स्किल को यूज करके आप उसका आंसर देने की कोशिश यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आस्क फॉर टाइम, अगर आपको कोई सवाल नहीं आ रहा है, अगर आप अटक रहे हैं तो आप टाइम की मांग कर सकते हो, सर प्लीज़ गिव मी 1 और 2 मिनट्स, फिर मैं इसका आंसर देता हूँ, ठीक है। स्टे पॉजिटिव, अगर कोई जवाब नहीं भी आ रहा है, ठीक है, अगर आपको आंसर नहीं भी पता है तब भी आपको क्या नहीं करना, आप ये मत समझिए ना डजंट मीन द एंड ऑफ द इंटरव्यू। मान लो आपको पहला ही सवाल का जवाब नहीं आया तो इसका मतलब नहीं है कि इंटरव्यू यहाँ पर खत्म हो गया है, अभी इंटरव्यू में और सवाल पूछे जाएंगे। सो पॉजिटिव रहिए, एक नहीं आया तो क्या हुआ, और सवालों के मैं जवाब दे दूंगा। सो इस तरीके से पॉजिटिव रह के आपको इंटरव्यू देना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, इफ यू आर इन ए इंटरव्यू एंड योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इज लिमिटेड देन व्हाट टू डू, हियर आर सम स्टेप्स यू कैन टेक, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आप एक इंटरव्यू के अंदर है और आपसे इंटरव्यू लिया जा रहा है और आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मतलब इंग्लिश की आपकी जो है वो वीक है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है। सो हियर आर सम स्टेप्स यू कैन टेक, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप क्या कर सकते हैं। बी ऑनेस्ट, ठीक है। सबसे पहले तो भैया ईमानदार हो जाओ, बहस मत करो या फिर अपने आप को ओवर स्मार्ट मत दिखाओ कि भाई मेरे को ये जो लेवल है ना, ये मेरी इंग्लिश जी मेरी कमज़ोर है, मेरे से आप मेरी लैंग्वेज में आप पूछ लीजिएगा, उसको ईमानदारी के साथ आप बता दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले को पहली बार में पता लग जाएगा कि आपके ग्रामर हिले पड़े हैं, आपके EJMR हिले हुए हैं। सो उसको इन्फॉर्म कर दो पहले ही, ताकि उसको लेने में भी मजा आए और आपको इंटरव्यू देने में मजा आए, ठीक है। चलिए, तो बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट है यूज सिंपल लैंग्वेज, ज़्यादा क्या नहीं करनी, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वोकेबुलरी यूज नहीं करनी है, ग्रामर स्ट्रक्चर यूज नहीं कर रहे हैं, सिंपल इंग्लिश को आप यूज करने की कोशिश करो, जिससे कि आप अटकोगे नहीं और अपनी बात आगे पहुंचा पाओगे, ठीक है। आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, अगर आपको इंग्लिश में सवाल पूछा, आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो आप उसको रिपीट कर सकते हो, आप कह सकते हो आई एम सॉरी कुड यू प्लीज़ रिपीट दैट, कि आई एम सॉरी, क्या आप इसको रिपीट कर सकते हैं, मेरे को दोबारा आप ये बता सकते हैं क्या। और ये ऐसा करके आप क्या करोगे, आपको वो सवाल दोबारा बता देगा और आप उसको समझ पाओगे। दूसरा, सवाल को दोबारा, अगर कुछ सवाल आप अटक रहे हो, इंग्लिश ज़्यादा हार्ड है और अगर आपको समझने में टाइम लग रहा है, अगर आप सवाल दोबारा से पूछेंगे तो आपको टाइम मिल जाएगा उस सवाल को समझने के लिए, ताकि आप उस इंग्लिश को समझ सके और उस सवाल को भी समझ सके, ठीक है। चलिए, यूज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है गेस्चर की, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन। जैसे कि आपसे कई बार कुछ पूछा जाता है तो आप कहोगे इस तरह से हाथों के करके यस आई नो, ठीक है, मतलब यस आई नो, मतलब आपके शब्दों के बजाय उसने हाथ से कहा यस आई नो, मैं जानता हूं, तो उसने हाथ से कहा कि हाँ यार ये उसको जानता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको इंग्लिश वीक है तो आप अपने गेस्चर, अपने फेशियल एक्सप्रेशन को, बॉडी लैंग्वेज को यूज करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आप अपनी बात को उनको समझा सके, ठीक है। प्रैक्टिस कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस, जैसे प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूँ आपको,
ठीक है, क्वेश्चंस की। तो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनको इंग्लिश में अगर बोलना पड़े तो आपको उसकी आदत हो जाए और आप वहां पर कुछ क्वेश्चंस के जवाब जो है वो इंग्लिश में दे सकें। ठीक है, चलिए फॉलो अप विद ए थैंक यू नोट। इवन अगर आपका इंटरव्यू कैसा भी गया हो, जैसा भी गया हो, आपको कोई मतलब नहीं है हिंदी में दिया, इंग्लिश में दिया, अच्छा गया, बुरा गया, लास्ट में आपको थैंक यू जरूर देना है कि सर थैंक यू सो मच फॉर द इंटरव्यू, इट्स ए फंटास्टिक इंटरव्यू। ठीक है, सो उससे क्या होगा, एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा कि भाई ये जो आदमी है ना, इसका इंटरव्यू अच्छा गया नहीं गया इसको कोई नहीं पता, लेकिन इसने इंटरव्यू को इंजॉय किया। और ये यहाँ पर आपका प्रोफेशनलिज्म दिखाता है कि आप कितने प्रोफेशनल हैं, और एप्रिशिएशन दिखाता है कि जो इंटरव्यू जिसने लिया उसका टाइम जो टाइम उसने लगाया वो वेस्ट नहीं हुआ है, टाइम का यूटिलाइज का ये जो यूटिलाइज किया है उसको ये थैंकफुल है। ठीक है, सो ये चीज़ भी आपको जरूर करनी है। चलिए नेक्स्ट है, रिमेंबर द इंटरव्यूअर इज लाइकली अवेयर ऑफ योर लैंग्वेज प्रोफेंसी लेवल एंड विल अप्रिशिएट योर एफर्ट्स टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। कह रहा है जो इंटरव्यू लेने वाला है ना वो पहली बारी में ही जान जाएगा कि आपका लेवल क्या है, आप कितने एक्सपर्ट हैं आपके इंग्लिश लैंग्वेज में या जिसमें आप इंटरव्यू दे रहे हैं। सो अगर आप उसके साथ उसको पहले बता देंगे या उसके साथ अगर आप एफर्ट्स करेंगे इंटरव्यू देने के लिए अच्छे से, तो वो आपको अप्रिशिएट करेगा। इसके अलावा लैंग्वेज कोई, यहाँ पर देखिए लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं होता है, आप किसी भी लैंग्वेज में इंटरव्यू दीजिए, आपकी नॉलेज देखी जाती है ना कि लैंग्वेज देखी जाती है। अगर लैंग्वेज देखी जाती तो सारे इंग्लिश देखने वाले नौकरी कर रहे होते और सारे हिंदी मीडियम वाले घर बैठे होते। ठीक है, चलिए इतनी चीज समझ में आ गई है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, हाउ टू आंसर द क्वेश्चन टेल मी अबाउट योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ्स। कहते हैं ये वाला सवाल है ना बहुत बार पूछा जाएगा, हर बार आपसे सवाल पूछा जाएगा कि अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ के बारे में आप हमें बताइए। सो उसका जवाब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, लेकिन अगर आपकी जो भी वीकनेस और स्ट्रेंथ है आप उनको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया अडेप्टेबिलिटी, कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है यहाँ पर, कि आप जो है किसी भी काम को आप अडेप्ट करते हैं, किसी भी नए चैलेंज को आप जो है नई स्किल को सीखने के लिए आप तैयार रहते हैं। ठीक है, अटेंशन टू डिटेल्स, आपकी जैसे कि आप किसी भी जो काम को करते हैं उसकी एक एक डिटेल के ऊपर आप क्या करते हैं, टेंशन देते हैं यहाँ पर। ठीक है, कम्युनिकेशन, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, मैं नई नई कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करता हूँ। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ है मेरे पास, कि मैं प्रॉब्लम्स जो है उनको सोल्व करने की एबिलिटी है, कि मैं किसी भी तरह की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता हूँ। टाइम मैनेजमेंट, मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत है, मैं हर काम को टाइम मैनेजमेंट के अंडर करता हूँ। सारा काम, सॉरी एक बस पास हुई थी। सो जितना भी जो मैं काम करता हूँ वो सारे के सारे कैसे करता हूँ, एक टाइम के अंडर करता हूँ ताकि सारा जो काम है वो इन टाइम मेरा कंप्लीट हो सके। मैं एक टीम प्लेयर हूँ, यानी कि मैं टीम के साथ मिलकर भी काम कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेरे यहाँ पर क्या है, ये सारे आपके जो है स्ट्रेंथ है। इसके अलावा आप हार्ड वर्किंग, पंचुअल, जो भी चीज़ें आप लिखना चाहें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें वीकनेसेस की, आपकी कमजोरियाँ क्या क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए परफेक्शनिज्म क्या होता है कि ये मेरी कमजोरी है कि मैं हर चीज़ को परफेक्ट करना चाहता हूँ और उसी चीज़ में ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे से करेंगे तो यहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम लगेगा और इसीलिए समटाइम्स चीज़ें टाइम पे पूरी नहीं हो पाती। ठीक है, डेलीगेशन क्या होता है, डेलीगेशन होता है कि आप किसी चीज़ के लिए किसी और का काम खुद करते हो ताकि उस काम को अच्छे से कर पाओ। ठीक है, कि हर काम मुझे ही करना है, मतलब कि आपको सफाई भी आपको करनी है, ऑफिस का काम भी आपको करना है, कंप्यूटर भी आपको चलाना है, कि आप ताकि हर काम बेहतर हो सके। तो ये मेरी एक कमी है, मैं चाहता हूँ कि हर काम अच्छा हो तो हर काम मैं ही करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग में मैं बोलने से डरता हूँ, अगर आप डरते हो, मैं लोगों के सामने जाने से डरता हूँ। ओवर कमिटमेंट भी मैं हो जाता हूँ कई बार, ओकेजनली मैं बहुत ज़्यादा ओवर कमिटमेंट कर देता हूँ कि एक साथ मैं कहता हूँ कि मैं 10 काम को एक साथ कर लूँगा लेकिन नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, इम्पेशेंस विद स्लो प्रोग्रेस, अगर काम कई बार स्लो प्रोग्रेस चलता है तो मेरे अंदर पेशेंस की कमी, गुस्सा आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर बोल सकते हो रिलक्टेंस टू से नो, कि मैं कई बार, बहुत बार मेरे को कई जगह पर ना बोलना होता है लेकिन वहाँ पर मैं ना नहीं बोल पाता हूँ, ये भी मेरी एक कमजोरी है। तो इस तरीके से आप आपकी बाकी जो वीकनेस है आप उनको भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद है नेक्स्ट है व्हाट टू डू एट द एंड ऑफ एन इंटरव्यू। जब आपका इंटरव्यू, अब देखो मैंने स्टार्टिंग से सारी चीज़ें बता दी, अब एंड है, जब इंटरव्यू आपका एंड होता है ना तो उसके अंदर आपको क्या करना है, क्योंकि भाई खत्म भी तो करके जाओगे, ऐसे थोड़ी ना उठ के चले जाओगे। क्या करना है, एट द एंड ऑफ एन इंटरव्यू इट इज इंपॉर्टेंट टू लीव ए पॉजिटिव इंप्रेशन।
ठीक है। जब भी आपका इंटरव्यू एंड होता है तो आपको एक पॉजिटिव इंप्रेशन यहाँ पर छोड़ना है। हेयर व्हाट यू कैन से, आप क्या कह सकते हो, थैंक यू, आप उसको शुक्रिया अदा कह सकते हो, एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड आप कर सकते हो कि आपने मुझे टाइम दिया उसके लिए थैंक यू। इंटरेस्ट इन द पोजीशन, यहाँ पर है योर इंटरेस्ट इन द रोल एंड द कंपनी, यू कैन से समथिंग लाइक आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटी टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द कंपनी नेम एंड द स्पेसिफिक रोल। अब आप वहाँ पर कह सकते हो कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ काम करने के लिए एज ए फील्ड असिस्टेंट इन कहाँ पर, आपका सेंट्रल सेक्रेटरीट के अंदर, ठीक है। सो आप ये चीज़ें बोल सकते हो ताकि उन पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। नेक्स्ट स्टेप, आप उनसे अगली स्टेप पूछ सकते हो कि अब ये इंटरव्यू तो हो गया सर, इसके बाद अगली स्टेप क्या कुछ रहेगा, ठीक है। उसके बाद फॉलोअप, आप ये वाला वैसे बहुत जगह जो होता है वो प्राइवेट कंपनीज के उसमें होता है, लेकिन गवर्नमेंट में आपको नहीं चलेगा कि वहाँ पर आप उसको बोल सकते हो कि मैं आपकी मेल आईडी के ऊपर एक थैंक यू भेजूंगा कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया, बट वो प्राइवेट के अंदर ज़्यादा चलता है, अपनी गवर्नमेंट वाले में ये वाला आपको नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर हैंडशेक फेयरवेल के ऊपर ये भी आपको नहीं करना है, क्योंकि प्राइवेट इंटरव्यू अगर आप देने जा रहे हैं तो आप ये हैंडशेक कर सकते हैं और उनके ईमेल पे थैंक यू भेज सकते हो, बट यहाँ पर आप नहीं करोगे, बस नेक्स्ट स्टेप आप यहाँ पर पूछ लोगे, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद है ये नहीं करना, आपको हैंडशेक नहीं करना और थैंक यू मेल नहीं भेजना। व्हाट आर द की स्टेप्स टू गेट सक्सेस इन एन इंटरव्यू। अब यहाँ पर लास्ट है कि किसी भी इंटरव्यू के अंदर आपकी की स्टेप्स क्या रहेंगी सक्सेस पाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो रिसर्च, कि आप जहाँ पर जिस कंपनी में जिसके लिए भी आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो आपने उसके लिए प्रॉपर क्या की हो, रिसर्च की हो। सेकंड, प्रैक्टिस, ठीक है, इंटरव्यू के क्वेश्चंस की आपने रिहर्सल की हो, प्रैक्टिस की हो, जैसे कि मैं आपको करवा रहा हूँ, ताकि अब देखिए आप इंटरव्यू देने जाएंगे, यही सवाल आपसे पूछेगा, वीकनेस, स्ट्रेंथ, बैठना कैसे, उठना कैसे। अगर आपने इनकी प्रैक्टिस कर ली तो वहाँ पर आपके माइंड के ऊपर कोई प्रेशर थोड़ी ना आएगा, तो आपने प्रैक्टिस कर रखी है। नया क्या, ड्रेस अप्रोप्रिएटली, आपको मैंने बता दिया ड्रेस क्या पहन के जानी है, तो अच्छे से ड्रेस पहन के जानी है। अर्ली अराइव, 15 से 20 मिनट, 10 से 15 मिनट पहले आपको वहाँ पर पहुँच जाना है इंटरव्यू देने के लिए सेंटर पे, ताकि लगे कि आप पंचुअल हैं। मेक ए गुड फर्स्ट इंप्रेशन, जब भी आप जाएं, ठीक है, एक हैंडशेक आप कर सकते हैं, आई कांटेक्ट बना सकते हैं, जेन्युइन स्माइल रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको हैंडशेक नहीं करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, विश करना है उनको, क्या, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, और उसके बाद आपको आई कांटेक्ट बनाना है और एक स्माइल फेस पे रखनी है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। लिसन एक्टिवली, अब क्या है, इस चीज़ को आप क्या कर सकते हो, एक्टिवली आपको सुनना है, जो भी बात वो बोलते हैं उनको एक्टिव तरीके से आपको सुनना है कि हाँ वो क्या बोल रहा है, क्या वो कहना चाह रहा है, और फिर उसके बाद आपको अपना टाइम, उसको थोड़ा सा टाइम लेना है, टेक योर टाइम, और उसके बाद अपना आंसर देना है, ठीक है। शो एंथुसियाज्म के यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपको अपना उत्साह दिखाना है, ठीक है। यहाँ पर उत्साह दिखाना है कि आप जिससे जो कोई क्वेश्चन पूछे जाए और भी जाए तो हंस के, स्माइल के साथ, एक जोश के साथ, एक फुल पॉजिटिव वाइब्स के साथ उसका आंसर देना है, ठीक है। हाईलाइट योर अचीवमेंट्स, आपने जो जो अचीव किया लाइफ में उनको अचीवमेंट्स को हाईलाइट भी करना है, ताकि उनको पता लग सके कि आप इस रोल के लिए परफेक्ट हैं और आप इस रोल के लिए कितने उत्साहित हैं। स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव एटीट्यूड आपको मेंटेन रखना है। इसके अलावा फॉलो अप, सेंड ए थैंक यू मेल, ये वही फॉलो, ये जो मैंने बताया था कि प्राइवेट मेल्स में ज़्यादा चलता है इंटरव्यू में, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद बाय फॉलोइंग दिस स्टेप यू कैन इंक्रीज योर चांस ऑफ सक्सेस इन एन इंटरव्यू एंड लीव ए पॉजिटिव इंप्रेशन टू द इंटरव्यूअर। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपके चांस हैं सक्सेस के इंटरव्यू में, और इंटरव्यू लेने वाले इंटरव्यूअर के ऊपर आपके एक पॉजिटिव इंप्रेशन भी यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है। सो फर्स्ट क्लास हमारी हो चुकी है, आज सेकेंड क्लास कंप्लीट हो गई है भाई। इसकी जो PDF है, ठीक है, अब इसकी जो PDF है आपको वो कहाँ मिल जाएगी, वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर फन लर्न बाय अनुज, ठीक है। फन लर्न बाय अनुज चैनल को आप वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। इसके बाद एक मैं ग्रुप बना दूंगा यहाँ पर, फील्ड असिस्टेंट कैबिनेट सेक्रेटरीट CS का, ठीक है, उसको जाकर आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर इसकी आपको PDF भी मिल जाएगी, ठीक है ना। सो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थर्ड क्लास कल आने वाली है या परसों आ जाएगी, जैसे वो क्लास आएगी पूरी देख लेना, क्योंकि आपके इंटरव्यू की इससे बेहतर तैयारी कोई नहीं करवाएगा। अब बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग में जो मैंने बोला था पेमेंट का होगा, ये होगा, वो होगा, सब बंद कर दिया, सब फ्री में करवा रहा हूँ आपको, और इतना अच्छा कंटेंट और इतनी एक एक लाइन समझाकर कोई नहीं बताएगा आपको, इसलिए टाइम वेस्ट मत करो। सारी वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन अच्छे से अपने आप की प्रिपरेशन करो, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।